सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं अली रज़ा, जिन्होंने बीसीए किया हुआ है और एमसीए किया हुआ है और अभी एज अ डेटा इंजीनियर ये जॉब कर रहे हैं। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होता है ना कि अगर मैं अपने ऑडियंस की बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग नॉन आईटी से हो, कुछ लोगों ने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, लेकिन उनका जो रोड मैप है वो क्लियर नहीं है कि कैसे उनको डेटा साइंस में जॉब मिलेगा, डेटा इंजीनियर की जॉब मिलेगी, डेटा एनालिस्ट की जॉब मिलेगी। जो आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि एक जीता जागता आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगा अली रजा के रूप में, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लाइक वो बताएंगे कैसे पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ाई किया, बीसीए एमसीए करने के बाद क्या क्या उनको प्रॉब्लम हुई। तो सबसे पहले मैं अली रजा आपका वेलकम करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपका इंट्रोडक्शन दूँ इससे बेहतर होगा कि आप हमें अपने बारे में बताओ। हाय कैश, जैसा कि आपने अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि मतलब मैंने बेसिकली मैं भोपाल सिटी से हूँ, झारखंड से। और मैंने 12th में मेरा पीसीबी था एंड उसके बाद फिर मुझे टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो मैंने पीसीए एंड फिर देन एमसीए ऑप्ट किया सो डैट मैं कम से कम बीटेक वालों से कम्पीट कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो रीज़न था कि मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको नन आईटी से हो या नन टेक बैकग्राउंड से हो और आपको अगर स्विच करना है अपना प्रोफाइल, तो अगर अर्ली स्टेज में आपको ये गाइडेंस मिल जाता है तो ये फिर बीसीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बीटेक में फॉर एनी पर्पस आप नहीं जा पाते हो तो आप बीसीए कर सकते हो, बीसीए फॉर गेटिंग इनटू टेक। ये तो मतलब काफी ऐसे, मतलब एक डाउट आ रहा है, बहुत सिंपल सा डाउट है, येट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है। देखो, कोई बीटेक करने जाता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगते हैं। लाइक बीटेक कॉलेजेस के बारे में बात करूँ, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने बीटेक करने के बारे में सोचा था या फिर नहीं सोचा था, या डायरेक्टली आप बीसीए के लिए एडमिशन ले लिया? मतलब उस टाइम क्या था 12th के बाद आपका? बेसिकली मेरे साथ ये सीन था कि मेरे पास जो 12th में सब्जेक्ट्स थे वो अलाइन नहीं हो पा रहे थे बीटेक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरे पास एक ऑप्शन हट चुका था, तो फिर मैंने देखा कि मैं इसके थ्रू अब टेक लाइन पे कैसे जा सकता हूँ। तो मैं करियर गाइडेंस वगैरह मैंने लिया कि मतलब कौन कौन से कॉलेजेस में आपको अलाउ करते हैं बीसीए में, स्पेसिफिक आपके पास जो सब्जेक्ट्स है। तो मुझे कलिंगा यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास लाइक बीटेक करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपका इंटरेस्ट था कि आप आईटी में जाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपने दूसरा रास्ता चुना कि बीसीए के थ्रू अपन आ जाते हैं। एक रोड मैप मिल गया मुझे कि कम से कम इस साइड से मैं जा सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ टेक इंडस्ट्री में। डिसेंट, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक सी यही जहाँ चाह है वहाँ राह है, एकदम सिंपल। आप उसे सही साबित कर रहे हो। आपको लाइक आपका जो 12th था उसके हिसाब से बीटेक नहीं कर पा रहे थे, तो आपने बीसीए फिर एमसीए और इवेंचुअली यू आर वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर, जो कि बहुत ही लाइक अभी के टाइम के बारे में बात करें तो अभी और आने वाले फ्यूचर मतलब बहुत फुल प्रूफ जॉब होने वाली है। लेकिन अभी ना देखो, आपने बीसीए किया, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, लाइक उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है। तो जब आपका कॉलेज खत्म हुआ तो उस टाइम लाइक कितना कॉन्फिडेंट थे आप? लाइक क्या क्या चीज़ें आपको आती थी? आपने जॉब्स के लिए ट्राई किया कि नहीं? बेसिकली मैं बीसीए कंप्लीट करने के बाद मैंने 1-2 जॉब्स के लिए ट्राई किए थे। तो वही है कि आपका अगर बीसीए के लिए मतलब उतना अप्रोचेस नहीं देते हैं, कंपनीज आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो 3-4 मैंने ट्राई किया था मैंने भी। तो वहाँ पे मुझे मतलब कुछ सक्सेस दिखा नहीं। तो फिर उसके बाद जस्ट कोविड भी स्टार्ट हो गया, तो मैंने पैरेलली मैंने एमसीए के लिए भी ऑप्ट कर लिया था सेम कॉलेज में ही। तो मैं सोचा कि विद इन कोविड तब तक मैं एमसीए भी कंप्लीट कर लेता हूँ और अलग अलग जिस लाइन पे जाना है, जैसे कि मैंने डेटा चूज़ किया था कि बहुत ज़्यादा ब्लूमअप में था डेटा इंडस्ट्री, तो मुझे इसी लाइन पे कुछ करना है। तो मैंने फिर वो फोकस किया माइंड के लिए क्या चूज़ करना चाहिए और कैसा डेवलप करना चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो एमसीए के बाद क्या हुआ? लाइक सी आपने बीसीए भी कर रखा है, तो चलो मैं मानता हूँ बीसीए में उतना ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, या फिर कोविड वगैरह का टाइम आया तो मे बी क्लासेस अच्छे से नहीं चली हो। खुद बीटेक में बहुत सारे कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स आई, तो मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। फिर आपने एमसीए किया, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जाहिर तौर पे पढ़ाई गई है। तो एमसीए के बाद क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल था जॉब पाने के टर्म्स में?
एमसीए के बाद था कि मुझे एमसीए में डेटा ड्रिवन बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो एमसीए में मुझे हाँ। डेटाबेसेस के बारे में बताया गया, डेटा के टाइप्स वगैरह के बारे में बताया। तो बेसिकली फिर मैंने पाइथन और MySQL भी खुद से सीखना शुरू कर दिया था तब तक। लेकिन मेरे पास बेसिकली उतना प्रोजेक्ट्स नहीं आ पा रहे थे कि मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं प्रोजेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करूँ कि किसी डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर फील्ड पर अडेप्ट कर सकूँ। तो मैं ट्राई कर रहा था, तो लेकिन वो मतलब सफिशिएंट स्किल्स के कारण भी वो डिस्क्वालीफाई हो चुका था एक दो बार। तो मैं ऑप्ट करते करते फिर मुझे देखा कि वो डेटा साइंस बहुत अच्छा ब्लूम अप पे चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें जाने के लिए। तो मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता था, यूडेमी क्लासेस वगैरह देख रहा था यहाँ वहाँ से। तो फिर मैंने देखा कि बूट कैंप चलते हैं डेटा साइंस के, तो ये होता क्या है। तो मैंने 3-4 जगह देखा, तो फिर एक ओडिन स्कूल करके मुझे बूट कैंप मिला। तो वो अच्छा मतलब 8 to 9 मंथ्स का पैकेज के अराउंड था। वो हर मंथ में आपको स्पेसिफिकली डेटा इंटीग्रेटेड ही आपको सारी चीज़ सिखाए जाएंगे। फर्स्ट मंथ में जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स सिखाएंगे, सेकंड मंथ पे पाइथन। तो पाइथन अगर आपको ऑलरेडी आता है तो वेल गुड, नहीं तो वो बाकी स्क्रैच से भी सिखाते हैं। तो देन थर्ड मंथ में आपको एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, फोर्थ मंथ में एडवांस पाइथन एंड SQL वगैरह। फिर विजुअलाइजेशन टूल्स में आपको पावर BI मेनली तो कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा था कि मैं पावर BI, टैबलू वगैरह विजुअलाइजेशन टूल्स के तौर पे सीखा मैंने। तो इसके बाद फिर क्या तो यार ये चलो, ये तो बूट कैंप के बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली। लाइक मैंने आपसे पहले भी बात करा हुआ है, तो लाइक यू डिड वेल इन बूट कैंप्स आल्सो। बट ना मैं ऐसा बात करना चाह रहा हूँ ना कि सी MCA में कैंपस प्लेसमेंट का कोई चांस था कि नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं? कैंपस प्लेसेस मिलते हैं, लेकिन लोगों को जो मेरे को स्पेसिफिक फील्ड्स चाहिए थे वो मुझे नहीं मिल पा रहे थे। एज अ IT सपोर्ट मुझे मिल रहा था, लेकिन उसमें भी करियर मतलब लॉन्ग टर्म मुझे दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने ऑप्ट नहीं किया। एक IT सपोर्ट के लिए ऑफर मिला था, पर मैंने वो ऑप्ट नहीं किया। इनफैक्ट मुझे इन्फोसिस के लिए स्टार्टिंग ऑफर मिला था IT सपोर्ट के लिए। उसको भी मैंने डिक्लाइन किया। मतलब जो ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो मतलब वर्थ इट नहीं है। लाइक 1 साल 2 साल काम करके बोर हो जाओगे, फिर उसमें ग्रोथ के भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो सही बात है, कुछ करने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आपने लाइक आपने 12th से वो चीज़ सोची हुई है कि आपको IT में जाना है, उसके लिए आपने BCA किया, MCA किया, और उसके बाद भी आप IT सपोर्ट में जॉब करो, वो कहीं से भी वर्थ इट नहीं लगता। तो आपका जो चॉइस है और जो डिसीज़न है बहुत ही ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। तो लाइक कैंपस प्लेसमेंट में भी आपका हाथ नहीं चला, और इसमें आपकी गलती नहीं है। मान लो कंपनीज ही वैसे नहीं आ रही हैं, तो आप क्या ही कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे तो फिर कि मतलब कैंपस सिलेक्शन उतने आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेसिकली ऑनलाइन मीडियम पे उतना हो नहीं पाता था। कॉलेजेस में क्या होते थे कि कंपनीज आते थे, आपको जाके इंटरव्यूज़ वगैरह देना होता था। लेकिन ये चीज़ कोविड के टाइम पे हैम्पर हुआ था बहुत ज़्यादा। उसकी बेसिकली वो भी एक पॉइंट था। तो फिर आपने आपने अभी बताया कि उसके बाद आपने ऑर्डिन स्कूल ज्वाइन कर लिया था। ऑर्डिन स्कूल का डेटा साइंस 3-4 महीने हाथ पैर मारने के बाद नहीं कुछ मिला। तो लास्टली मैंने फिर देखा कि और भी स्किल्स चाहिए यार सीखने के लिए। इसके लिए तो जब मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो मैंने एक रोड मैप खुद से प्रिपेयर किया था कि मतलब क्या क्या स्किल्स वगैरह चाहिए। तो फिर मैं स्किल्स वगैरह सीखने जा रहा था। तो मतलब वो चैलेंजेस आते हैं कि आपको मतलब कोई भी वीडियोस वगैरह में आपको जस्ट फ्रॉम स्क्रैच नहीं सिखाया जाएंगे कैसे यूज होता है, कैसे काम होता है। देन मैंने फिर 3-4 तो ये वर्थ इट है कि नहीं? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं यार कि ऑर्डिन स्कूल का फीस भी, चलो लाइक ऑर्डिन स्कूल आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं तो फीस भी ले रहे हो, बट ना बहुत सारे लोग लाइक फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनको सोचना पड़ता है कि इतना फ़ी हम दे कि नहीं, आउटपुट इसका कैसा आएगा। ऐसा तो नहीं हम इतना फ़ी भी दें, टाइम भी दें, लास्ट में आपको जॉब ना मिले। तो आप मुझे ये बताओ कि ये वर्थ इट है कि नहीं ऑर्डिन स्कूल के डेटा साइंस के बूट कैंप को ज्वाइन करना? ये बेसिकली अगर आप किसी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो या टेक बैकग्राउंड से हो तो ये टोटली वर्थ इट है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में इसमें था कि पैरेलली आपका सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स भी चलता था। उसमें कॉलेजेस वगैरह में आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। लेकिन मेरा एक मेरिट यहाँ पे ये भी रहा था कि साथ ही साथ विवेक सर है बहुत अच्छे मतलब करियर गाइडेंस के लिए, तो वो साथ ही साथ रिज्यूम बिल्डिंग वगैरह, ईमेल टिकट्स, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह, तो ये बहुत अच्छा मतलब बिल्डअप रहा कि इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आप प्रिपेयर रहो पहले से। और साथ ही साथ आपका डेटा साइंस का जो कोर्स चलता है वो तो चलता ही था कि मतलब इन डेप्थ नॉलेज है, 1-to-1 डिस्कशन। उसके बाद अगर मेरे साथ ये भी हुआ था कि ये एक आपका टूल है स्नोफ्लेक,
तो स्नोफ्लेक स्टार्टिंग ऑफ टाइम में मेरे ब्राउज़र पे नहीं था, लेकिन अगर आपको न्यू टूल आ गया इनको मतलब कोर्स के बिटवीन में ही, तो वो भी ऐड कर देते थे। तो ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा था कि मुझे स्नोफ्लेक का भी उन्होंने बताया, लेकिन 4 महीने 5 महीने बाद अगर नए टूल आ गए हैं, लेकिन उनका भी आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर देता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस वगैरह भी 1 to 1 क्लियर कि आपके मतलब जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है या किसी को और को आता है, वो ऐसा कुछ नहीं, गिल्ट वाला फीलिंग नहीं। बी टू फ्रैंक एकदम अच्छा लग रहा था। मतलब पूरी तरीके से आपकी मदद की जाएगी, मतलब ऐसे आप बैकआउट फील नहीं करोगे कि 4 बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आप पे नहीं दिया जा रहा। आपको ज़्यादा जानता हो या आप कम जानते हो तो आपको लगेगा कि सेल्फ स्टीम में आता है, यार ये लोग ज़्यादा जानते हैं, पूछना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे आपको 1 to 1 डिस्कशंस हो जाते हैं, या फिर आपको कुछ पर्सनल क्वेरीज वगैरह है, कहीं से आप अलग से ये पढ़ रहे हो, एग्जांपल्स वगैरह नेट से निकाल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हो सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है ना कि जैसे मान लो अगर 50 बच्चों का ही बूट कैंप हो, तो उसमें 5-6 बच्चे 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो आईटी फील्ड से होंगे, कुछ बच्चे नॉन आईटी से हैं, कुछ बच्चों को एकदम ब्लैंक है, उनको प्रोग्रामिंग का मतलब पी भी नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कुछ बच्चे तेज़ होंगे, कुछ बच्चे बहुत स्लोली चीज़ों को समझेंगे। तो उस समय अगर सबको पैरेलल लेके ना चलो तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे बैकआउट कर जाएंगे, वो कोर्स प्रोग्राम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि देखो जो सेल्फ स्टीम होता है ना कि 4 बच्चों के बीच में आप ऐसे मतलब ऐसे ना फील करो कि बस इनको ही आता है मुझे नहीं आता है, ये बहुत तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स का मतलब कि सबको एक लेवल पे लेके चलना है सबको। यस। और ना एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो कि देखो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आज के टाइम पे। अगर बात करूँ जब से आपने बूट कैंप को ज्वाइन किया, लाइक कोविड के टाइम पे आपने ज्वाइन किया, उस समय के बाद से देखो जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस करोगे, उसमें से 5-6 का ऐसे रिप्लाई आएगा, उसमें से इंटरव्यूज़ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है 1-2 में। तो अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ये बात सच है। ये सही। तो बूट कैंप कैसे हेल्प कर रहा है, लाइक ऑर्डिनरी स्कूल कैसे हेल्प कर रहा है, उनकी प्रोसेस क्या है? लाइक देखो आप भी अभी एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहे हो, नो डाउट आपने बहुत मेहनत किया होगा, लाइक अपने एंड से बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा आपके लिए, है कि नहीं? है, बिल्कुल। तो लाइक उनका प्रोसेस क्या है? लाइक वो सारा कुछ पढ़ा दिए, वो चीज़ अलग हो गया, लाइक पढ़ाना इज़ टोटली डिफरेंट। जब आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और उस टाइम बूट कैंप आपकी हेल्प करे, तो जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब प्लेसमेंट का टाइम आता है, तो वो प्रोसेस कैसा रहता है ऑर्डिनरी स्कूल में? ऑर्डिनरी स्कूल में बेसिकली आपका बूट कैंप खत्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट रहता है, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करके। इसमें क्या होता है कि जितना आपने टूल सीखा है अभी तक, पाइथन, एसक्यूएल हो गया, पाइस्पार्क, मेरे केस में मैं डेटा इंजीनियर फील्ड में था, पाइस्पार्क था और विजुअलाइजेशन वगैरह, तो वो आपको एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है कि जो आपको लास्टली 5 महीने 6 महीने में जो आपको पढ़ाया गया है, उस प्रोजेक्ट में आपको सारा शोकेस करना होता है। तो वो आपको ये रेज्यूमे वगैरह में डालना होता है। तो इसके आपने जैसे पूछा प्लेसमेंट्स के लिए, अब क्या होता है जैसे ही आपका बूट कैंप खत्म होता है तो आपको फिर प्लेसमेंट्स के लिए इनरोल किया जाता है। तो प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि आपका मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं आपको। विवेक सर होंगे, कोई और भी विवेक सर के असिस्टेंट्स वगैरह रहते हैं कि जो आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो इंटरव्यू में, पैनिक नहीं कर रहे हो, मतलब हड़बड़ा नहीं रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गया लेकिन आप वहाँ जाके पैनिक कर जाओ तो फिर जस्ट फॉर 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए आप नेगलेक्ट हो जाओ। तो मतलब जाओ तो अपना 100% दो कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार चलो मैंने तो दिया था, बाकी होना नहीं होना बात की बात है। तो वो प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। ईमेल एटिकेट्स हो गए कि अगर आपको किसी HR वगैरह का मेल आते हैं तो कैसे रिप्लाई करना है, इनको कि आइडियली कैसा रिप्लाई करना है कि इन्फॉर्मेटिव लगे कि हाँ ये बंदा को आता है बहुत कुछ, तो वो आपको रिप्लाई बैक करे। तो वो कंजर्वेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको कंपनीज़ वगैरह आते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कि ये कैंडिडेट मेरे कंपनी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। फिर उसके साथ आपका अगर कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कुछ एग्ज़ाम वगैरह देना है कंपनी का, वो प्रोवाइड करेंगी कंपनीज। HR आएंगे आपको एग्ज़ाम के लिंक भेजेंगे कि आप स्पेसिफिकली ये डेटा सेट है। अलग अलग टाइप्स एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, या फिर आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा कि मतलब इस डेटा सेट से इनसाइट्स निकाल के मुझे बताओ। फिर उसके बाद वो मतलब ये पूरा प्रोसेस है, मतलब हर कंपनी का अलग होगा जिसका कंपनी स्पेसिफिक प्रोसेस है। ओके, तो कितना सारा आपको चांस मिलता है? देखो जाहिर सी बात है कोई कितना भी पढ़ाई कर ले रिजेक्शंस तो मिलने ही है, एक नए कंपनी से रिजेक्शन तो मिल ही जाता है।
ओके, तो वो क्या होता है मतलब कि 5-6 कंपनीज बूट कैम्प के थ्रू आपको मिला, लाइक वो लोग हेल्प करते थे आपकी? या एग्जैक्टली। तो अब क्या होता है कि रिजेक्शन तो ठीक है, लेकिन वो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं वुडन स्कूल में। ओके, मुझे तो क्या क्या होता था, लाइक जैसे मान लो आपने एक इंटरव्यू दिया, हम्म, पहला ही इंटरव्यू दिया आपने, रिजेक्ट हो गया, हम्म, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, आपको किससे बात करना रहेगा, लाइक वो आपको रीमेंटरिंग करेंगे कि नहीं, लाइक वो सब? हाँ फिर सारा जाहिर सी बात है वो यार, आपका आपने चलते रहेगा। हाँ वो जब तक आप प्लेस नहीं हो हाँ जाते हो तब तक आपको वीकेंड्स में आपसे गाइडेंस लिया जाएगा। आपका लिंक्डइन पेज रेगुलरली अपडेट करने के लिए कहा जाएगा कि कैसे अपडेट करना है, क्या रखना है। तो वो आपको टोटली गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे अपने आप को करियर अभी बिल्ड करना है, जब तक आपका वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो जाओ कहीं कंपनी, ऑफर लेटर आपको नहीं मिल जाता। तो उसके बाद भी आप यार ये चीज़ ना मेरे को पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दो और स्टूडेंट से बात किया है, एक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, ऑर्डिनरी स्कूल का पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पर्सनली मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो भी मेरे को ऐसे ही बता रहा था कि सी रिजेक्शन आपको कितने मिल रहे हैं वो वहाँ पे मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल। वो बहुत मतलब जब भी रिजेक्शन होगा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको समझाएंगे कहाँ आपकी कमियाँ थी, वो सारा कुछ बताते हैं, फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ना यही चीज़ है, मतलब यही इनका बहुत क्रिटिकल मैं बोलूँ तो उनका ये जो पॉइंट है, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं। और देखो डेटा इंजीनियर की जॉब अभी टाइम पे ऐसे BCMC करके पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे आप नहीं यार नॉर्मली बीटेक किए हुए बंदों को जॉब नहीं मिल रहा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। और आपने BCA किया, MCA किया, बहुत नॉर्मल डिग्री है, और कॉलेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, मैं ये भी जानता हूँ। यार बीटेक के कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो BCMC में कैसे हो रहा होगा, मतलब Exactly. वो आप बेटर जानते हो। बट फिर भी मैं ऐसा अंदाजा लगा, इसके बावजूद यू आर वर्किंग एज अ डेटा और इंजीनियर। क्या होता है कि मतलब कॉलेज में पढ़ तो लिए, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्किल्स होते हैं ये बहुत वो नहीं होता है। ये मेन हाँ। की पॉइंट है कि आपको लगभग अभी के टाइम पे कॉलेज में नहीं मिलता है। पावर भी है, लिटरली कोई कॉलेज नहीं पढ़ाता है, स्पाइसपार्क कोई नहीं पढ़ाता है। अगर SQL वगैरह नहीं पढ़ाता है, सही कह रहे हो। तो मैंने खुद नोटिस किया है यार मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी एज अ डेटा इंजीनियर भारतीय एयरटेल में जॉब कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, 2 साल से अधिक हो गया। मैं जो भी स्किल्स जो यहाँ पे आने के बाद सीखा, और जैसे जो मैंने इंटर्नशिप्स के दौरान सीखा था, वो कॉलेजेस में नहीं पढ़ा मैं। लाइक काफका भी मैं यूज़ करता हूँ, एयरफ्लो यूज़ करता हूँ, गोलैंग यूज़ करता हूँ। चलो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने कॉलेज में सीख लिया था, बट बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं। स्पार्क हो गया, वो भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। हडूप हो गया, वो भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ देखो अभी इंडिया में बोलूँ ना, मतलब ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है अभी के टाइम पे, कि जो टेक्नोलॉजीज़ अभी कंपनीज़ में यूज़ हो रही हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जा रही है। जो सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। देखो वो इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स बहुत ज़्यादा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते हो कॉलेजेस में, डेटाबेसेस पढ़ते हो आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी तो देखो कि कंपनीज को चाहिए क्या। कंपनी को चाहिए स्पार्क का बच्चा एक, उसको काफका आता हो, एयरफ्लो आता हो, हडूप आता हो, और कॉलेज में वो चीज़ नहीं पढ़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, जब तक वो चीज़ उसको आएगी नहीं, कंपनीज वाले हायर नहीं करेंगे। ये वही होता है ना कि आपको मतलब बेसिक्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस क्या है उसके आगे में वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो यार मैं ना अली एक बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप रिकमेंड करोगे क्या किसी को BCMCA करना? लाइक सी आपने जॉब पा लिया है, इसके पीछे आपका बहुत ज़्यादा मेहनत है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे कि वो BCA करे, MCA करे, फिर IT में आए, या फिर वो BTech करे? ये डिपेंड करता है। अगर आपको बाय चांस अगर आपको BTech मिल रहा है, या फिर किसी फैमिली इशूज़ है या कंडीशंस अच्छे नहीं है, तो आप BCA ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें देखा जाए तो अगर आपको BTech मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर BTech फर्स्ट। लेकिन अगर आपको अदर्स रीज़न है, क्योंकि मैंने भी देखा है ना कि जैसे मैं कुछ फॉलोज करता रहता हूँ कि क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं कुछ फॉलो करता रहता हूँ जो जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह, क्योंकि मैं भी लाइक जॉब ढूंढता ही रहता हूँ, सब कोई ढूंढता रहता है, तो ना BTech का ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन में BTech ज़्यादा रहता है, BCMCA बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। और अगर एज अ फ्रेशर की बात करें ना, तो कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी ये चीज़ फेस किया होगा। इंडस्ट्री में एक लॉजिक है इसके पीछे, मतलब पता नहीं क्या होता है ना कि अगर आप BTech में हो तो उनको लगता है कि देखो भाई आप कुछ नहीं किए हो 4 साल, लेकिन एटलीस्ट आप BTech किए हो। तो ये एक फैक्टर आ जाता है कि चलो पास तो हुआ था, मतलब कुछ तो आता होगा, बाकी हम ट्रेनिंग वगैरह में कुछ भी अपना देके क्लियर कर सकते हैं। तो ये फैक्टर होता है। मतलब प्रायोरिटी थोड़ी अधिक दी जाती है। टॉप में
लेकिन ऑडियंस स्कूल के बारे में बताओ आप, क्या ऑडियंस स्कूल के रिकमेंड करोगे नॉन आईटी स्टूडेंट्स को? क्योंकि आपको देखने वाले, अभी इस वीडियो के थ्रू आपको देखने वाले बहुत सारे नॉन आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के भी स्टूडेंट्स हैं बट नॉन आईटी वाले ज़्यादा हैं, तो उनको क्या रिकमेंड करोगे आप ऑडियंस स्कूल को ज्वाइन करना? एक ऐसे बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता है, प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है, कंप्यूटर साइंस का सी भी नहीं आता है। अगर बताया तो मतलब मेरे बैचेज में भी बहुत लोग थे, एक मोहित करके था, मतलब गजब का स्टूडेंट था, पर बताओ सच में तो वो लिटरली नॉन टेक बैच से था, वो शायद आपका हिस्ट्री ऑनर्स या समथिंग था, वो क्लियरली याद नहीं, लेकिन तो ऐसा उसको देख के लगता नहीं था कि ये मतलब नॉन टेक बैकग्राउंड से। लिटरली अगर आपको पढ़ने का मन हो और आपको टेक फील्ड में जाना और आपका हार्ड वर्किंग है तो आप सच में आप मतलब टू कंपटीशन दे सकते हो किसी भी टेक को। और एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बता रहा हूँ, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं कन्फेस करना चाह रहा हूँ। देखो आज का टाइम में पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग ना बस ये चाह रहे हैं ना कि कैसे भी जॉब मिल जाए और पैसा कमाने लगूँ, बस यही चाह रहे हैं जो, लेकिन यार उनका सपना नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको बोलो ना कि ये चीज़ पढ़ के जॉब पाना है तो फिर सोचने लगेंगे। और बस ना ऐसे बात करो कि डेटा साइंस में आपको इतने लाख की जॉब मिल जाएगी, डेटा इंजीनियरिंग में इतने लाख की जॉब मिल जाएगी, उनको उसमें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेहनत की जब बात आ जाए ना कि 10 महीने आपको मेहनत करना है, डेली के डेली पढ़ाई करना है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना है, असेसमेंट जो भी असाइनमेंट्स होता है, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है। लेकिन अगर सैलरी की बात करो तो बहुत खुश रहते हैं, और यहीं पे बात कर दो ना कि पढ़ाई करना है आपको डेली, तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। बेसिकली ह्यूमन मैन प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहता है कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, इन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, उससे ज़्यादा मतलब उनको इंट्रैक्शन नहीं रहता है। अच्छा, एक लास्ट में काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि आप जो भी हम आपकी ये वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग, उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे एज अ बड़े भाई? अगर आपको मतलब डेटा साइंस या किसी भी डेटा ओरिएंटेड या बेसिकली आपको टेक फील्ड में आना है तो आपको सर्टिफिकेशन वगैरह तो करनी ही चाहिए, और स्किल्स ओरिएंटेड आपको बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि आप अब उसके साथ कम्पीट करने वाले हो जिसका टेक बैकग्राउंड पहले से है। तो अगर आप स्किल्स लेवल पे ही उससे कम्पीट कर सकते हो, आप तो डिग्री लेवल पे कर नहीं पाओगे, वो अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर चुके हैं। तो आपको स्किल्स लेवल में ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे आगे जा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ले आओ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ कि मतलब शोकेस करने के लिए इंटरव्यू लग रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, लेकिन आप इसमें आना क्यों चाहते हो और आपको आप में ऐसा क्या है जो मैं आपको चूज़ करूँ। तो आपको उस प्रोजेक्ट्स भी वैसे ही मतलब स्पेसिफाइड होने चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सको, ऐसा नहीं कि मुंबल कर जाओ वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट्स बहुत मैंडेटरी है। मेरे केस में भी मैंने लगभग 17 to 18 प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने भी। बहुत ज़्यादा है यार, मतलब गजब मेहनत किया आपने। और ना ये दिल छू जाने वाली आपने बात किया कि आप डिग्री में तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आपने नॉन आईटी से अंडर ग्रेजुएशन कर लिया तो आप आईटी से ग्रेजुएशन करने का सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि 4 साल ऐसे ही आपने कर लिया, 3 साल, अब डिग्री कहाँ से कर पाओगे बीटेक। और लेकिन एक पॉइंट है, अगर उनसे कॉम्पिटिट करना है तो स्किल्स लेवल पे करो जहाँ पे कर सकते हो। और ना ऐसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, देखो एक तो आपकी एग्जांपल हो क्योंकि आईटी से थे बट उतना ज़्यादा आईटी नहीं था आपका, लेकिन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था आपके। लेकिन मुझे भी पता है कि बीटेक में क्या डिफरेंस है। हाँ, और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बीए बीएससी करके भी आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। और खुद जैसे बहुत सारे अभी आईआईटीज एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की बात करो ना तो इलेक्ट्रिकल के बंदे बहुत ज़्यादा आईटी जॉब में जा रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, और इलेक्ट्रिकल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या होता है ना कि बताऊं तो इलेक्ट्रिकल में भी उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहे, घूम फिर के अब सब टेक ओरिएंटेड आने लगे हैं कि मतलब आपको ऑटोबॉट्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स वगैरह सेक्टर में भी आपको मतलब ऑपरेटिंग वगैरह सब सिस्टम आ गए हैं। तो अब क्या होता है कि उनको भी गाइडेंस चाहिए, तो अब वो भी स्विच कर रहे हैं कि आईटी फील्ड में। कि मेरे साथ के कलीग्स भी डेफिनेटली, मेरा खुद दोस्त है ना, देखो कॉलेज तो बहुत अच्छा था उसका, एनआईटी दिल्ली से उसने पढ़ाई किया, इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई किया वहाँ से, बट उसने पता है उसने इंटर्नशिप भी डेटा साइंस में करा, एनालिटिक्स में करा, और जॉब भी अभी मेरे साथ भारतीय एयरटेल में था वो, और वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे ज्वाइन किया था और अभी पेयू में है। तो
लाइक स्काई इज द लिमिट अगर आप स्किल्स पे काम करते हो तो सही वरना है, कुछ नहीं होने skills। वाला। और हाँ ये है कि आपको रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि हाँ Yes. आने वाले टाइम पे 2-3 महीने में आपको नया टेक मिल जाएगा कि कंपनीज न्यू टेक फिर हायर कर रहे हैं, तो आपको रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा। जितना आप अपडेट रहोगे उतना अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि अगर आप जस्ट हाँ यार आपसे बात करके ना मुझे बहुत ज़्यादा खुद ऐसा मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे भी नए नए स्किल्स जो भी आ रहा है, वैसे तो मैं अपडेटेड रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बट यस कंटिन्यूअस करना पड़ेगा वरना पीछे रह क्योंकि क्या जाओगे। होता है कि अब न्यू जनरेशन जो आएगा वो न्यू स्किल सीख के आएगा। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो न्यू जनरेशन आपसे कम्पीट करके आगे चला जाएगा। यस तो यार बहुत बहुत लंबी वीडियो आ गई, बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे। तो देखो हमने इनसे बात करा तो ओवरऑल यही है कि इन्होंने ऑर्डिनरी स्कूल से पढ़ाई किया और इन्होंने बहुत सारे स्किल्स को अक्वायर किया जो इनकी हेल्प करी डेटा इंजीनियर की जॉब लेने के लिए। और उनके बूट कैम्प का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार चेक कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं लैग कर रहे हो, आप लोग आईटी से नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो ऑर्डिनरी स्कूल के बूट कैम्प को देख लो एक बार। अगर आपको ऐसा लगता है वो कहीं से आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अली आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी जुड़े रहेंगे हम लोग, बात करते रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिंक्डइन पे कांटेक्ट करता है तो प्लीज़ उन्हें गाइड करना, क्योंकि हमें ऐसी ही कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी। एग्जैक्टली अभी रेगुलरली मैं कर भी रहा हूँ कि अगर आपको किसी की तरह का गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं लिंक्डइन पर, तो मुझे जैसे ही फ्री टाइम। थैंक यू सो मच इस इतना प्यारा इंटरव्यू देने के लिए, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाइड को सब्सक्राइब कर देना।